कोटक सिक्योरिटीज़ एक बैंक बेस्ड ब्रोकर टेक्नोलॉजी के लेवल पे अपनी खुद की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन कैसी है ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे अगर आप इनके साथ क्लाइंट बने हुए हैं। नहीं बने हुए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जान जाएंगे, क्योंकि इसमें कवर बहुत कुछ करने वाले हैं। किस तरह के ऑर्डर टाइप होंगे, कैसे ऑर्डर प्लेसमेंट कर सकते हैं, कितनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे, निफ्टी बैंक की टिप कैसे निकालेंगे, रिसर्च का मुद्दा क्या है, कस्टमर सपोर्ट रीच आउट की जा सकती है या नहीं, और भी बहुत कुछ। तो आइए शुरू करते हैं ना। तो दोस्तों, कोटक सिक्योरिटीज़ के एप्लीकेशन में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनके वॉच लिस्ट पेज पे। तो डैशबोर्ड जो है वो नहीं है, होम पेज अलग है उसका, लेकिन पहला बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो होगा वो वॉच लिस्ट होगा। इस वॉच लिस्ट स्क्रीन पे आप स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऐड क्लिक करके हमेशा की तरह मैं इन्फोसिस स्टॉक ऐड करूंगा सही स्पेलिंग के साथ। इन्फी को ऐड कैसे करूंगा, यहाँ से करूंगा, एड टू वॉच लिस्ट। रेटिंग नहीं देनी मुझे, मैं वापस जाऊंगा। अब इन्फोसिस ऐड हो गया है। बुरा दिन है इन्फोसिस के लिए, इतना खास नहीं। स्टॉक प्राइस मोर और लेस वहीं पे रहा जहाँ पे इसका कल क्लोजिंग था या पिछले दिन क्लोजिंग था। इन्फोसिस के प्राइस को या इन्फोसिस को मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है। ऐसी और कितनी वॉच लिस्ट बना सकता हूँ, एक और बना सकता हूँ। वॉच लिस्ट 2 सेव करके छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या मैं और बना सकता हूँ, यू हैव ओके फेयर इनफ। कैन आई ऐड वन मोर, W3, जी हाँ आई कैन आई ऐड वन मोर, W4, oh yes I can add one more. Endless 7, I can add as many as watch lists as you want. So yeah, W1 से लेकर W8 तक कर ली है, और भी शायद कर पाऊंगा। तो वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद अपने स्टॉक्स को आप अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि किस तरह के स्टॉक्स को आपने पर वॉच लिस्ट डाला हुआ है। आप सेक्टर लेवल का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं एक वॉच लिस्ट में। आप कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग स्टाइल से, किसी वॉच लिस्ट का नाम रखिए इंट्राडे, किसी का रखिए स्विंग, किसी का रखिए पोजिशनल, किसी का रखिए लॉन्ग टर्म, किसी का रखिए ऑप्शन चेन, वट एवर। वहीं पे किसी को देखिए लॉन्ग टर्म, किसी को देखिए शॉर्ट टर्म, किसी को एट द सेम टाइम किसी को रखिए ऑटो इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, एफएमसीजी। जिस हिसाब से आपको अपनी वॉच लिस्ट को सेग्रीगेट करना है करिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेग्रीगेट करिए। अब वॉच लिस्ट तो आपने डाल ली। देखिए ऊपर देखिए आपको यहाँ पे 3 बड़े बड़े निफ्टी 50, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स दिख रहे हैं। मैं टैप करता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक बेसिक चार्ट खुल जाएगा। 5 डे मूविंग है, 1 डे कर देंगे, 6 मंथ कर देंगे। सो चार्ट उस हिसाब से लोड होता है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर मेरा स्टॉक पहले के मुकाबले नीचे गया है तो उस हिसाब से कलर कोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1 साल के रिटर्न में देखो तो ये ग्रीन हुआ है तो ऊपर गया है, लेकिन अगर मैं ईयर टू डेट पे जाऊंगा तो ये रेड हुआ है। 5 डे पे चढ़ा है, पर आज के दिन निफ्टी 50 गिरा है, तो पुट वाले खुश हो जाएं। एनीवे, तो दिस इज़ वन कलर कोडिंग जिससे इजी पता तरीके से लगता है कि स्टॉक मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए या इंडेक्स के लिए कहाँ जा रही है। परफॉर्मेंस लेवल पे कुछ स्टैटिस्टिक्स साथ में आपको मिलेंगे, यू कैन फिगर इट आउट कि किस तरीके से पर्टिकुलर स्टॉक मूव हो रहा है। ऑप्शन चेन दिख रही है मेरे को यहाँ पे अभी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के साथ। एक्सपायरी डेट को मैं चेंज कर सकता हूँ। सेट एक्सपायरी 2 टैप मांगता है, 1 टैप में हो जाना चाहिए था। जैसे ही मैं एक्सपायरी पे क्या चेंज करता, आई डोंट नीड टू क्लिक अ बटन, आई शुड नॉट नीड टू क्लिक अ बटन, बट मेरे से बटन क्लिक करवाया गया, दैट्स अ प्रॉब्लम। LTP और OI ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट रादर, ऑप्शन चेन लेटर पे दिख रहा है, लेकिन मेरे को 2 अलग अलग टैप करने पड़ेंगे। मेरे को एक ही टैप पे दोनों दिख जाने चाहिए आइडियली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दैट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। LTP एंड ओपन इंटरेस्ट, अब जितना पास जाएंगे ना आप, अब देखिए 17,117 के ऊपर है स्ट्राइक प्राइस। अगर मैं 17,100 के पास जाता हूँ ना, ध्यान से देखिएगा, 150 या 200 या 100, तो यहाँ पे देखिए 500 रुपये का ट्रेड प्राइस था। लेकिन मैं ओपन इंटरेस्ट देखूंगा ना अगर, तो देखिए आप 17,001 के ऊपर कॉल ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ये है और पुट ये है। जितना दूर जाएंगे इतना कुछ खास है नहीं वैसे, लेकिन अगर परसेंटेज में बात हो रही है, इन लैक्स बात हो रही है रादर, तो इट्स नॉट सो बैड। बट दिस इज़ व्हाट द ओवरऑल सॉर्ट ऑफ वेट वर्क्स। प्रीमियम ऑब्वियसली यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, किसी भी ऑप्शन चेन में प्रीमियम नहीं दिखाई देगा, बट आई वुड हैव बीन हैप्पियर अगर मेरे को ये एक ही
पर्टिकुलर फ्लो में, एक ही इंटरफेस पे सब कुछ दिख जाता था। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको सारे के सारे एटीएम ओटीएम वाले दिखाने हैं एक ही स्ट्राइक प्राइस अबव एंड बिलो एट द मनी, वो भी दिखा दीजिए। 20 दिखाने हैं, 30 दिखाने हैं, 40 दिखा दीजिए। 100 के मल्टीपल भी दिखाना है, मल्टीपल ऑफ मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज भी करना है, तो उस हिसाब से आपका ये चेंज हो जाएगा। नाउ दिस इज़ हाउ द बेसिक वे ऑफ लुकिंग एट एन इंडेक्स और स्टॉक इज़। अगर आप किसी को स्टॉक को भी देखना चाहेंगे, जैसे कि हम वॉच लिस्ट पे इन्फोसिस का हमने स्टॉक ऐड किया था, वापस जाएंगे। अगर मैं इन्फोसिस पे टैप करता हूँ तो मुझे ये सब नहीं देखना है, स्किप टूर। तो अब मेरे को मार्केट डेप्थ दिख रहा है, प्रीवियस ओपन OHLC, अपर सर्किट लोअर सर्किट, मेरे को कुछ स्टैटिस्टिक्स दिख रहे हैं फंडामेंटल लेवल पे, उसके पीयर कंपैरिजन के जो स्टॉक्स हैं वो दिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट आई गेट टू सी इन द बेसिक डिटेल्स। रिसर्च में मुझे कुछ टिप्स वगैरह मिल जाएंगे उस स्टॉक को लेके, कुछ फंडामेंटल, कुछ टेक्निकल व्यू। और रिसर्च पे जाऊंगा तो रिसर्च टैब पे जाऊंगा। वापस आ गया हूं मैं इन्फोसिस पे टैप करके। कोई न्यूज़ है तो वो भी बता दो, ऑप्शन चेन है तो इसका लुक एंड फील सेम है जो हमने पहले देखा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे देखने हैं वो भी इन्फोसिस के रिलेटेड जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है वो मैं बाय एंड सेल यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे बास्केट ऑर्डर लगाना है तो आप ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे एक बैग दिख रहा होगा, एक बास्केट टाइप। जैसे आप इसको टैप करते हैं यू गेट टू सी कि आपके सामने इन्फोसिस अब ग्लोबल सेटिंग्स बास्केट ऑर्डर खुल गया है। यू कैन रिव्यू दी ऑर्डर और उसके पास आप प्लेस कर सकते हैं एक बास्केट ऑर्डर, जहाँ पे आप इन्फोसिस के स्टॉक को 2 ऑर्डर को एक साथ लेके चल रहे हैं। वापस चलते हैं, बास्केट ऑर्डर हो गया। अब एक नॉर्मल ऑर्डर अगर मुझे प्लेस करना है तो मैं जैसे कोई भी ऐप में आप जाते हैं ना, क्वांटिटी डालते हैं नाउ, यहाँ पे भी कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। आपने व्यू किया एप्लीकेशन को, ट्रेड टाइप डाला, डिलीवरी या इंट्राडे, प्रोडक्ट टाइप चूज़ किया, मार्जिन ट्रेडिंग या नॉर्मल, ऑर्डर टाइप चूज़ किया, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। देखिए यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो आपने यहाँ पे प्राइस डाल दिया एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। मार्केट ऑर्डर डालेंगे तो जो मार्केट प्राइस है उस पर जाएगा। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो साथ में आपको ट्रिगर प्राइस डालना पड़ेगा। ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जहाँ से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू हो सकती है। तो ट्रिगर प्राइस मान लो कि 100 रुपये का स्टॉक है, 90 रुपये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, उस केस में 91 रुपीज़ ट्रिगर प्राइस रख दिया। इन केस स्टॉक आपका 90 पे नहीं आता, ऊपर नीचे हो जाता है 90.5 या 91.5 या 89.5, तो उस केस में ट्रिगर प्राइस विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। वैसे ही स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर रहता है, उसमें आपने लिमिट नहीं लगा रखा, बस मार्केट ऑर्डर पे रहेगा, आपको ट्रिगर प्राइस इस केस में भी देना पड़ेगा। अब इसमें आपको GFD दिख रहा है, GFD पे टैप करेंगे तो ये गुड फॉर द डे होता है, मतलब जब तक आप इसको कैंसिल ना करें तब तक ये ऑर्डर रहेगा, इसकी वैलिडिटी रहेगी। इंट्राडे में जाएंगे, MIS अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। अब इंट्राडे में दोस्तों सुपर मल्टीपल ऑर्डर है। सुपर मल्टीपल ऑर्डर मार्जिन रूल के हिसाब से है 8 टाइम्स, अप टू 8 टाइम्स आप मार्जिन उठा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन लगेगा सिर्फ ये इंट्राडे में। इसमें आप लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जब वैल्यू लगाएंगे तो उस केस में आपको पता लगेगा कि कितना मार्जिन आपको चाहिए इस पर्टिकुलर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए। जनरली ये आपको बियॉन्ड एक डिसेंट जो रेंज होती है मार्केट में अवेलेबल होती है उसके ओवर अबव मल्टीपल में प्रोवाइड करता है। तो पीपल हु आर मिसिंग द मार्जिन वाला जो टाइम था वो सुपर मल्टीपल का इस्तेमाल करके ये चीज़ अभी वापस कुछ लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन अप टू 7 to 8 टाइम्स ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो 40-45 गुना हुआ करता था उस ज़माने में आप शायद अभी की तारीख में नहीं जा पाएंगे अनलेस कुछ करिश्मा हो जाए। मार्केट डेप्थ आपको मिल सकती है। क्विक बाय, रिव्यू ऑर्डर में 2 ऑप्शन है। क्विक बाय में आप डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अभी मार्केट बंद है इसलिए नहीं कर पाए। और अगर आप रिव्यू ऑर्डर में जाएंगे तो आपको ऑर्डर रिव्यू स्क्रीन आएगी। चेक अवेलेबल मार्जिन आप कर सकते हैं, रिक्वायर्ड मार्जिन, वाह पैसा चाहिए ही नहीं क्या, एड फंड पैसा है नहीं, डाला नहीं हुआ फॉर दैट मैटर। सो दिस इज़ हाउ दी नॉर्मल ऑर्डर प्लेसमेंट वर्क्स इन कोटक सिक्योरिटीज़। मैं शॉर्टिंग भी कर सकता हूँ, बाइंग भी कर सकता हूँ, द टाइम्स BSE NSE पे भी कर सकता हूँ, SOR एक्सचेंज सिलेक्शन, LTP SOR स्मार्ट ऑर्डर राउटिंग। इसमें द सिस्टम ऑटोमेटिक कंपेयर्स द प्राइस ऑफ द स्क्रिप्ट क्रॉस द मल्टीप्लेक्शन, हेल्प्स यू गेट द बेस्ट प्राइस इंस्टेंटली। मतलब जो प्राइस एक्सचेंज पे सबसे सस्ते दाम में मिलेगा ये SOR आपको बताएगा कि वहाँ लेके जाओ मेरे को, आपको खुद दिमाग लगाने की या नज़र दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस वाज ऑर्डर प्लेसमेंट इन कोटक सिक्योरिटीज़। ये हम पहुंच गए थे व्हेन वी आर लुकिंग एट द डिटेल ऑफ द स्क्रिप्ट। ऑप्शन चेन आपने स्ट्राइक प्राइस के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट पिक किया, फ्यूचर आपने बास्केट ऑर्डर लगाया, नॉर्मल बाइंग भी आप कर सकते हैं, NSE और BCSE का स्विच भी है अवेलेबल जैसे कि पहले बात कर चुके हैं। अब मुझे ग्राफ ओपन करना है, मुझे चार्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पे क्लिक करूँगा
मेरे सामने एक थोड़ा सा कैंडलस्टिक खुल गया है. इफ़ आई जस्ट रोटेट द स्क्रीन, नाउ द कैंडलस्टिक लुक्स लाइक दिस. मैं कैंडलस्टिक को चेंज करके लाइन चार्ट कर सकता हूँ. आई कैन चेंज इट टू माउंटेन, आई कैन चेंज इट टू एनीथिंग. कुछ 15 तरीके के मेरे पास चार्ट्स और ग्राफ्स अवेलेबल हैं दैट आई कैन डू. टेक्निकल इंडिकेटर्स आर समवेयर अराउंड 120 130. मैं यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर्स लगा सकता हूँ. नीचे आ जाएगा. आई शुड ऐड मल्टीपल टेक्निकल इंडिकेटर्स. लेट्स से मैं RSI को लगाता हूँ. यहाँ पे RSI को लगाया है. RSI को मैं टैप करूँगा. RSI यहाँ पे आ गया है. देखिए 2 इंडिकेटर लग गए. आप 2 या 3 इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए मार्केट का मोमेंटम पता कर सकते हैं और उसके बेस पे अपना ऑर्डर प्लेस करें. अपना स्टॉक सेलेक्ट भी उसी बेसिस पे करें. कैंडलस्टिक्स हेल्प यू कि किस तरीके से यू कैन लुक एट द टेक्निकल इंडिकेटर का मोमेंटम प्लस द स्टॉक का मोमेंटम. एंड अगर उसमें थोड़ा बहुत एक दिखता है आपको सिनर्जी, देन बेस्ड ऑन दैट आप उस हिसाब से यहीं से बाइंग एंड सेलिंग थ्रू द चार्ट इटसेल्फ कर सकते हैं. तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपका स्टॉक आपके पास आ गया. ऑर्डर्स एंड पोजीशंस में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितने ऑर्डर्स आपके हैं, ट्रेड बुक क्या कहती है, गुड टिल कैंसिल ऑर्डर क्या कहते हैं, आपकी पोजीशंस क्या कहती हैं. ऑल ऑफ दैट विल बी अवेलेबल हियर. डैशबोर्ड सेंटर, यहाँ पे तीसरा फीचर है डैशबोर्ड. यहाँ पे जाके दिखाई देगा. होम पेज पे आपको वॉच लिस्ट दिखाई दे रही थी. तो दिस इज़ वन बिग वेरिएंस, वन बिग डिफरेंस दैट वी सी. यहाँ पे आपको निफ्टी 50 दिख रहा है. डैशबोर्ड में मार्केट मूवर्स क्या हैं, गेनर्स क्या हैं, लूजर्स क्या हैं, हॉरिजॉन्टल्स आप मूवमेंट कर सकते हैं. वॉल्यूम में बाइंग एंड सेलिंग के स्टॉक पे हो रही है. 52 वीक लो, 52 वीक हाई, जो बेसिक फीचर्स होते हैं. आटा चावल मार्केट मैप मिल जाएगा, कौन से स्टॉक ऊपर कौन से नीचे. ग्रीन में ऑब्वियसली द स्टॉक्स विच आर मूविंग बिगर, जिनका अपर सर्किट के क्लोज है. HDFC बैंक फॉर एग्जांपल 7 रुपये बढ़ा, 2.15% हिंदाल्को बढ़ा है, लेकिन गिरने वालों में रेड ज़्यादा है. एक मार्केट का आइडिया भी मिलता है कि कितना मैप रेड है कितना ग्रीन. 80% स्टॉक्स ने आज लूज़ किया है, 20% ने गेन किया है. दिस चेंजेस एवरी फ्यू सेकंड्स. आप खुद से भी मैनुअल रिफ्रेश कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. बेस्ट परफॉर्मर, रिसेंटली लिस्टेड, पेंडिंग लिस्टिंग, ये कुछ एनालिसिस इन्होंने बताया हुआ है कि आने वाले समय में कौन से स्टॉक हैं, पिछले समय में कौन से स्टॉक अच्छा करके गए हैं, न्यूज़ क्या है. तो जो डैशबोर्ड होता है ना जनरली, वो सबसे पहली स्क्रीन होती है किसी भी पर्टिकुलर मोबाइल ऐप में. अगर आप देखेंगे तो इस केस में इन्होंने थोड़ा अलग रखा है. माई डैशबोर्ड का एक फीचर रखा है जिसमें मेरे एज अ ट्रेडर इन्वेस्टर मेरे लॉगिन के बेस पे मेरा पोर्टफोलियो क्या कहता है, मेरे फंड्स क्या कहते हैं, मेरी पोजीशंस क्या कहती हैं, मेरा रियलाइज्ड P&L क्या है. इसमें कुछ है नहीं. आई हैव नॉट रेडी इन्वेस्टेड थ्रू कोटक सिक्योरिटीज एज ऑफ नाउ, विच प्रोबेबली आई विल चेंज. आई विल इन्वेस्ट थ्रू अक्रॉस दी सेगमेंट्स. बट मेरा पोर्टफोलियो आई कैन लुक एट इक्विटी बाय डिफॉल्ट, लेकिन डेरिवेटिव्स, करेंसी एंड कमोडिटीज़ में मैं सिंगल टैप के बाद वहाँ पे आई कैन गो हैड एंड लुक एट द पोर्टफोलियो देयर एज वेल. P&L मेरा दिख सकता है. मेरी फुल रिपोर्ट में देखना चाहूँ तो अक्रॉस द सेगमेंट्स में देख पाऊंगा. तो रियलाइज्ड P&L में देख सकता हूँ. दिस इज अगेन अंडर द डैशबोर्ड्स. माई डैशबोर्ड के अंदर मार्केट्स इज स्लाइटली डिफरेंट. जो जनरल डैशबोर्ड आपका होता है मार्केट्स को लेके आपकी जो सिचुएशन है वो बयां करता है, वो यहाँ पे आपको वॉच लिस्ट, ऑर्डर्स एंड पोजीशंस के बाद तीसरा आइकन दिखता है, दैट इज द डैशबोर्ड. सिंस फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर तो रिसर्च तो आपको प्रोवाइड करेगा ही. टिप्स एंड रिकमेंडेशंस फॉर इंट्राडे, लॉन्ग टर्म, फ्यूचर ऑप्शंस में आपको मिलेगा टिप. बैंक निफ्टी या निफ्टी में अगर आपको कॉल एंड पुट लगाना है वो चीज़ें मिलेंगी. साथ में अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो फंडामेंटल रिपोर्ट्स मिलेंगी. इंट्राडे एंड स्विंग, BTST एंड पोजिशनल के लिए भी आपको शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है. यहाँ पे आप सेग्रीगेशन आराम से खुद देख सकते हैं. लॉन्ग टर्म में 1 ईयर है, इंट्राडे में 1 डे, शॉर्ट टर्म में 2 डे टू 30 डे, इसको आप पोजिशनल कह सकते हैं. मिड टर्म में आप लगा लीजिए 1 महीने से लेके 1 साल तक का इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहें. इसमें आपको रिटर्न बता रहा है, परसेंटेज पोर्टफोलियो गेन क्या है, इनकी रिकमेंडेशंस कितना चलती हैं कितना नहीं. एक्चुअली यूज़ करने से पहले आप इसको एनालाइज ज़रूर करें और उसके बेस पे यू कैन ट्राई विद अ स्मॉल कैपिटल इफ़ यू वांट. अगर ठीक गया तो अपना कैपिटल बढ़ाइए, अपना कॉन्फिडेंस भी, एंड देन दिस कैन सॉर्ट ऑफ गो ऑन. ये इक्विटी है. अगर मैं डेरिवेटिव्स में जाऊँ तो इंट्राडे और शॉर्ट टर्म में मेरे को मिलेगा. मतलब अगर मैं आज की तारीख में जाऊँगा तो उस हिसाब से एक्सपायरी है. अगर मैं 2 डे तो 30 डे जाऊँगा तो मुझे डेली, वीकली और मंथली एक्सपायरी के कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करेगा कोटक सिक्योरिटीज़ का ये एप्लीकेशन. कोटक सिक्योरिटीज़ की एक और ऐप है कोटक नियो, उसके बारे में भी जल्दी बताएंगे आपको, लेकिन आज की एप्लीकेशन को बताना थोड़ा ज़रूरी था. मेरा पोर्टफोलियो में देख सकता हूँ, करंट वैल्यू एंड ऑल दैट, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव करेंसी, मेरे फंड्स में देख सकता हूँ. अब देखिए फंड ऐड करना इज़ वेरी स्मूथ. इस केस में मैं ऐड फंड पे क्लिक करूँगा. मेरे को अमाउंट डालना है, मान लीजिए 1 लाख रुपए डालूंगा. इस अकाउंट से इस अकाउंट में डालना है. चूज़ ए ट्रांसफर टाइप, मैं इक्विटी सेगमेंट में डालना चाहता हूँ. मेरे पास
नेट बैंकिंग और यूपीआई दोनों की फैसिलिटी है। नेट बैंकिंग में टैप करूँगा, कंफर्म फंड ट्रांसफ़र मेरे को नेट बैंकिंग पे ले जाएगा एंड द अमाउंट विल बी पुट इनटू माय ट्रेडिंग अकाउंट इंस्टेंटली। विदड्रॉ फंड्स भी प्रीटी स्मूथ वंस अगर आपने प्रॉफिट निकाल लिया है थोड़ा बहुत, तो अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपनी जेब में अपने बैंक अकाउंट में डाल दें, यहाँ पे विदड्रॉ फंड्स है, वहीं पे कंफर्मेशन आएगा एंड आई कैन डू। तीसरा इंटरेस्टिंग फीचर है इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र में मैं इक्विटी डेरिवेटिव से पैसा उठा के बॉन्ड्स में या म्यूचुअल फंड्स के जो अकाउंट है अगर मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मैं कर सकता हूँ। इन केस म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में आपके पास पैसे होते तो आप अपने ट्रेडिंग इक्विटी और डेरिवेटिव्स के अकाउंट में भी पैसा डाल सकते थे। तो दैट इज़ हाउ यू डू द फंड ट्रांसफ़र। मैं मोर पे वापस जाऊंगा अगर, तो दोस्तों आई गेट टू सी द न्यूज़ मार्केट में जो न्यूज़ चल रही हैं, दिस गेट्स अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस। अगर आप देखेंगे तो आज की तारीख में काफ़ी न्यूज़ आई हैं स्टॉक के साथ और ग्लोबल इम्पैक्ट के साथ। ऑप्शन चेन अलग से भी मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ऑल्दो मैं एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को खुद ढूंढ के उसका ऑप्शन चेन देख सकता हूँ, लेकिन फ्रॉम माई पोर्टफोलियो और द मोर सॉर्ट ऑफ स्क्रीन वहाँ से भी आई कैन डू दैट। मार्केट्स में अगेन दिस इज़ टेकिंग मी टू द डैशबोर्ड वाला पेज। दिस इज़ रिडंडेंट, ये मार्केट टैब होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अकाउंट स्टेटमेंट है, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग। अपने मार्जिन रिक्वायरमेंट के टूल्स हैं, ये मुझे वेब एप्लीकेशन की तरफ ले जाएगा विच इज़ नॉट दैट ग्रेट एंड एक्सपीरियंस। कोशिश यही होनी चाहिए कि मेरे सारे के सारे डिटेल्स मेरे इसी ऐप में हो। ट्रेड फ्री मैक्स, ये कुछ मार्केटिंग लिंक्स हैं, कोई ब्रोकरेज प्लान ये भी वेब एप्लीकेशन में लेके जाएगा। देन कुछ रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑल ऑफ दैट। सिंस ये एक बैंक बेस्ड ब्रोकर है तो ऑब्वियसली इसके पास बेचने को बहुत कुछ है। इंश्योरेंस है, देन यू हैव फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, लोन्स दे सकता है आपको ट्रेडिंग के लिए, अलग अलग ब्रोकरेज प्लान्स हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप इनकी चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। देन नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पे आ सकती हैं। सेटिंग्स आप टॉप लेफ्ट में जाएंगे तो आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। इट्स क्वाइट अ लोडेड एप्लीकेशन बट मेरे पास कुछ फीडबैक पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को वॉच लिस्ट पहला टैब अगर देखने को मिला तो ये व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि आप आते ही स्टॉक को एनालाइज करना शुरू कर दो, कौन सा स्टॉक आपको डालना है। सो दैट टेल्स के वे बिगिनर ट्रेडर is not somebody that should log into this application, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर पहले मार्केट का हालचाल देखेगा, इनफैक्ट एक एक्सपीरियंस्ड और इंटरमीडिएट लेवल का भी देखना चाहेगा। बट इफ़ यू हैव अ प्री कंसीव्ड माइंडसेट कि मेरे को ये वाले स्टॉक्स पे ही ध्यान देना है, तो दैट इज़ वेयर द फर्स्ट स्टेप द एप्लीकेशन टेक्स एंड ब्रिंग्स यू। ऑर्डर्स एंड पोजिशंस, अगेन दिस कुड हैव बीन समवेयर एल्स। दूसरे नंबर का ही फीचर है डैशबोर्ड। जो चीज़ें ऑलरेडी ठीक होती हैं उनको और ठीक करने की ज़रूरत नहीं होती। रिसर्च इज़ ए गुड प्लेस, ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सेग्रीगेट करके बता के रखा है। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे फीचर्स मिले जो कि यूज़फुल हैं, पीपल शुड नो अबाउट देम। तो मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेफ्ट एंड राइट करने की ज़रूरत थी। ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ है, चार्टिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं आई। कुछ ऐप्स में थोड़ा टाइम लगता है लोड होने में, इसमें ऐसा नहीं था। स्पीड एंड यूज़र एक्सपीरियंस सब प्रीटी स्मूथ। देन फ्रॉम अ फुल सर्विस पर्सपेक्टिव मुझे व्हाट्सएप का बोर्ड दिया गया है, तो आई कैन क्विकली चैट एंड अंडरस्टैंड कि अगर मेरे को कंसर्न है, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, एप्लीकेशन का ऑर्डर प्लेस नहीं हो रहा, तो रादर देन फ़ोन करने के मैं डायरेक्टली इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता हूँ। वॉच लिस्ट, मल्टीपल वॉच लिस्ट है, दैट कैन ऐड, रेगुलर अपडेट करता है ये प्रोडक्ट। कोटक सिक्योरिटीज फ्रॉम टेक पर्सपेक्टिव इट्स प्रीटी ओके। फंडामेंटल एनालिसिस अगर मुझे करना है तो वहाँ भी मुझे थोड़े रेशियोज कम लगे। टेक्निकल एनालिसिस भी अगर मुझे एग्जॉस्टिव लेवल का करना है तो वहाँ पे थोड़ा लिमिटेड लगा। तो मे बी दैट्स द प्लान कोटक सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कोटक नियो ऐप लेके आने वाला है, कीपिंग इन माइंड द ट्रेडर एंड द ऑप्शन एक्सपर्ट। यहाँ पे एक बिगिनर से लेके आप एक इंटरमीडिएट लेवल का इन्वेस्टर और ट्रेडर इस एप्लीकेशन को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो देन प्रॉब्लली you can check out Kotak Neo as well. So this was a detailed sort of an idea कि किस तरीके से ये ऐप वर्क करती है। We will cover the other application as well in the near future. अगर आपका कोई फीडबैक है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। कोई क्वेश्चन पूछना आप चाहते हैं वो भी आप पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर, एंड वी प्रोबेबली विल ऑल्सो मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ रिक्वायर्ड टू सॉल्व योर क्वेरीज। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।